हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर बुक इवोल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो को पूरा हिंदी में समझने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। की कॉन्सेप्ट्स। हम लोग वीडियो यानी कि चैप्टर को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इस हम लोग चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। की कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सेकेंड है ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड थर्ड, टिप्स फॉर अ हेल्दी हार्ट। यही 3 मेन टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। The bodies of living beings are like machines. In fact, they are capable of functioning even better than machines. Human body is do wonderful because it can think, feel, grow and reproduce. No machine can do all this. Have you ever wondered how our heart pumps? What is our blood made up of? In this chapter, we will learn about the different organs of the circulatory system and their functions. तो लिविंग बींग्स का जो बॉडी होता है वो मशीन्स की ही तरह होता है, और ये सब मशीन से भी ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छी तरह से फंक्शन कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इसलिए वंडरफुल है क्योंकि वो सोच सकता है, फील कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। कोई मशीन ना तो थिंक कर सकता है, ना ही फील कर सकता है, ना ही ग्रो और ना ही रिप्रोड्यूस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर हार्ट पंप्स? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे पंप करता है, या फिर हमारा जो ब्लड है वो किससे बना हुआ है? तो हम लोग इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये 2 सवाल, Have you wondered how our heart pumps और what is our blood made up of, इन सब का आंसर भी ढूंढेंगे। Circulatory system. We are aware that our body is made up of organ system that work together as one unit. Whatever we eat and drink is digested and absorbed by our digestive system, and the excretory system expels the waste from our body. Blood is the main carrier of all absorbed nutrients and carries it to all the parts of the body. हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, जो कि एक यूनिट में काम करते हैं। हम लोग जो भी खाते हैं या पीते हैं वो सब बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रोसेस से हम लोग के बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है वो सब निकल जाता है, एक्सपेल हो जाता है। ब्लड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसका मेन कैरियर है। वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में उस न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि विच इज मेन कैरियर ऑफ ऑल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड कैरीज इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी? तो आंसर होगा ब्लड इज द मेन कैरियर ऑफ ऑल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड कैरीज इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। Circulatory system is an organ system that circulates blood throughout the human body. This system consists of heart, blood and blood vessels, namely veins and arteries. तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो ब्लड को पूरे ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस सिस्टम में क्या क्या आता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स नेमली वेन्स एंड आर्टरीज। आप जो यहाँ फोटो देख रहे हैं यहाँ पे वेन्स, आर्टरीज और हार्ट का पिक्चर बना हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अगर डेफिनेशन पूछा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, व्हाट इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आंसर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी।
Our heart pumps the blood that carries nutrients, oxygen and other essential things, and the blood vessels carry it to the different parts of our body. We can feel the pumping of heart by putting our hand on the left side of our chest. We may also hear it as a lub-dub sound. हमारा जो हार्ट है वो जितने भी ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और जो भी ज़रूरी का सामान है, जो भी ज़रूरी चीज़ है, जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, वो सबको वो लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पंप करता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज कहे तो सप्लाई करता है. हम लोग हम लोग अपने हार्ट का पंपिंग भी फील कर सकते हैं by putting our hand on the left side of our chest. It may also hear it as a lub-dub sound. जब भी हम लोग फील करते हैं कि हम लोग का हार्ट पंप कर रहा है तो हम लोग को लब-डब साउंड का फीलिंग आता है. Thus, we can define circulatory system as a transport system responsible for moving substances in all the parts of our body through the medium of blood. तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सारे सब्सटेंसेस को पूरे बॉडी के पार्ट्स में इधर से उधर ले जाने में मदद करता है, वो भी ब्लड के मीडियम के द्वारा. Now let's know something about the functions performed by the circulatory system. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं? First, it transports oxygen and nutrients to each of the body cell. Hormones are transported to each cell of body through it. It collects waste from body cells and transport it to the excretory system. It maintains body temperature. It destroys germs and protects the body against infection. तो सर्कुलेटरी सिस्टम वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है. सेकंड, हार्मोन्स जो होते हैं वो भी सारे सेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पूरे बॉडी में, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा. जो भी हम लोग के बॉडी सेल में वेस्ट हो जाते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग के बॉडी को टेम्परेचर बनाए रखता है. जो भी जर्म्स या फिर जो हम लोग के सेल बॉडी को खराब करता है उन्हें भी सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेता है, यानी कि प्रोटेक्ट कर लेता है. लेट्स लर्न समथिंग अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन होते हैं. फर्स्ट, द हार्ट. सेकेंड, the blood vessels, veins, arteries and capillaries, and third, the blood. Let us read about each organ in detail. तो ये तीनों ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. First, heart. The human heart is a muscular organ about the size of a closed fist that pumps blood throughout the body. It supplies oxygen, nutrients to the tissues and removes carbon dioxide and other waste from the cells. It is located in the chest cavity slightly towards the left and is protected by the rib cage. तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक फिस्ट के साइज जितना होता है. फिस्ट मतलब अगर आप हाथ को मुट्ठी बंद करेंगे तो जितना वो साइज होता है उतना ही साइज का ह्यूमन हार्ट होता है, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्पफुल होता है. ये जो हार्ट है वो ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब को भेज के टिश्यूज तक पहुंचाता है और उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड और जो सेल में वेस्ट हो जाते हैं वो सब को भी रिमूव करता है. हार्ट जो होता है वो चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट किया जाता है रिब केज के द्वारा. रिब केज हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट एंड विच इज प्रोटेक्टेड इट, तो आंसर होगा हार्ट इज लोकेटेड in the chest cavity slightly towards the left and is protected by the rib cage. Now talk something about structure of the heart. अब जानते हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं.
The human heart consists of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. The upper 2 chambers are called atria or auricles. The lower 2 chambers are called ventricles. तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उनमें 4 चेम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो 4 चेम्बर होते हैं उसके ऊपर के 2 चेम्बर यानी अपर 2 चेम्बर को हम लोग आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चेम्बर होते हैं द लोअर 2 चेम्बर, इसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक हार्ट का है। तो ऊपर का 2 चेम्बर है आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल्स और नीचे का 2 चेम्बर है ventricle, right ventricle, left ventricle. The upper chambers are known as left atrium and right atrium. Similarly, the lower 2 chambers are known as left ventricle and the right ventricle. These chambers play a prominent role in the circulation of blood. जो भी चेम्बर्स होते हैं, जो अपर के चेम्बर, उन्हें हम लोग एक को लेफ्ट आट्रियम बोलते हैं और एक को राइट आट्रियम। सिमिलरली जो नीचे के 2 चेम्बर होते हैं उन्हें हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं और राइट वेंट्रिकल। ये सब जो चेम्बर है वो ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं। The right auricle receives deoxygenated blood rich in carbon dioxide from the different parts of body. The left auricle receives oxygenated blood rich in oxygen from the lungs. The right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs for purification. The left ventricle pumps the oxygenated blood from the heart to all parts of the body. तो जो राइट ऑरिकल होता है वो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है उससे पूरे बॉडी से कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में आता है। तो राइट ऑरिकल जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है वो सब पूरे बॉडी से कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में पहुंचता है। और जो लेफ्ट ऑरिकल होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, जो कि सीधे लंग्स से पहुंचते हैं। लंग्स जो होते हैं वो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर देते हैं। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट ऑरिकल में रिसीव हुआ था उसे लंग्स में भेज देते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के द्वारा पूरे बॉडी में भेज देता है ब्लड के मीडियम से। Now the next topic, the blood vessels. Blood vessels are the networks of tubes that circulate blood to the different parts of the body. There are 3 main types of blood vessels. जो blood vessels होते हैं वो नेटवर्क होते हैं ट्यूब्स के जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। 3 तरह के ब्लड वेसल होते हैं। Veins are the blood vessels that carry impure blood from all parts of the body to the heart. They are thin-walled. There are valves present in the veins to prevent backflow of the blood. तो पहला होता है veins. Veins क्या होता है? Veins ऐसा blood vessel होता है जो कि impure blood को पूरा बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लेके आता है, पहुंचाता है। वो सब बहुत ही पतले होते हैं, थिन वॉल्ड, उनका जो वॉल होता है बहुत ही पतला होता है। उनमें बहुत सारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का बैकफ्लो को रोकते हैं। वॉल्व्स मतलब हम लोग ब्रोकर भी बोल सकते हैं, ताकि जो ब्लड जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो वापस नीचे बैकफ्लो ना कर जाए, मतलब वापस नीचे ना चल जाए, इसलिए बहुत सारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज। Arteries are the blood vessels that carry pure blood from the heart to all parts of the body. They are thick-walled. There are no walls present in the arteries. Arteries ऐसे blood vessels होते हैं जो pure blood हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाते हैं। आर्टरीज जो होते हैं बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और उनमें कोई भी वॉल्स या फिर ब्रोकर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है कैपिलरीज। Capillaries is the tiniest blood vessels that connect arteries and veins and are very thin.
The arteries branch out into capillaries that carry the oxygenated blood to tissues or cells. Oxygen, carbon dioxide, nutrients and waste are exchanged between the blood and the tissues through the thin walls of capillaries. कैपिलरीज ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है टिश्यूज और सेल्स में, उसे ब्रांच आउट कौन करता है? कैपिलरीज करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो भी ब्लड के बिटवीन में एक्सचेंज होता है, और जो टिश्यूज जो बहुत ही थिन वॉल्स जो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं उससे एक्सचेंज किया जाता है। ब्लड और टिश्यूज में जितने भी एक्सचेंजमेंट होते हैं वो कैपिलरीज के द्वारा किए जाते हैं। The capillaries collect the deoxygenated blood and other waste and join the veins that carry the blood back to the heart. कैपिलरीज जो होते हैं सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और सारे वेस्ट जो बॉडी में होते हैं उन्हें भी कनेक्ट करते हैं और वेन्स को जॉइन करते हैं जो कि ब्लड को हार्ट में बैक लाता है, मतलब वापस लाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बॉडी से रिसीव करता है उसे वापस लाता है, तो उसे जॉइन भी कैपिलरीज करता है। A table of distinction between arteries, veins and capillaries. अब हम लोग arteries, veins और capillaries में distinction करेंगे, मतलब differentiate करेंगे। Arteries, they are blood vessels having thick walls. ये जो blood vessels होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, इनके walls बहुत ही thick होते हैं। Veins, they are blood vessels having thin walls. ये जो blood vessels होते हैं इनका walls बहुत thin होता है। Capillaries, they are very narrow blood vessels with very thin walls. Capillaries बहुत ही छोटे, बहुत ही पतले blood vessels होते हैं। Arteries, they carry pure blood from the heart to different parts of the body. Artery जो होते हैं वो heart से pure blood को carry करके पूरे body के parts में लेके जाते हैं। Veins वो सारे impure blood को पूरे body से different parts of body से लेके heart में पहुंचाते हैं। Capillaries, all exchange of material between blood and the tissue takes place in the capillaries. जो भी materials का exchange होता है blood और tissue के बीच में, उसका exchange पूरा capillaries में होता है। Arteries, they do not contain any valves. Arteries में कोई valves present नहीं होते हैं। Veins, they contain valves that allow blood to flow in one direction towards the heart. Veins में valves present होते हैं। Capillaries, they do not have any valves. Capillaries में कोई valves नहीं होते हैं। तो ये था पूरा differentiation between arteries, veins and capillaries. Next topic, blood. Blood is a special kind of red color fluid that flows inside our blood vessels and delivers oxygen and nutrients to the body cell. ब्लड एक बहुत ही स्पेशल काइंड का फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड होता है जो रेड कलर का होता है, जो ब्लड के इनसाइड, ब्लड वेसल्स के इनसाइड मूव करता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सेल में डिलीवर करता है। There are 4 basic components that the human blood is comprised of. Human blood में 4 मेन components होते हैं। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ये सब बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन ब्लड के। प्लाज्मा, प्लाज्मा is the yellowish liquid part of the blood. It transports water and nutrients to our body's tissues. प्लाज्मा जो होता है वो येलो रंग का लिक्विड होता है जो एक ब्लड का पार्ट ही है। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो पहला पिक्चर देख रहे हैं ये आरबीसी का है, सेकंड डब्ल्यूबीसी का है और थर्ड प्लेटलेट्स का है। अब पढ़ते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में। RBCs are the blood cells that carry oxygen and also remove carbon dioxide from our body, transporting it to the lungs for us to exhale. RBCs contain red colored pigment called hemoglobin which gives the red color to our blood.
आरबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो पूरे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसीज लंग्स में ले जाते हैं ताकि हम लोग उसे एक्सहेल कर सकें। और आरबीसीज में एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिन्हें हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिससे ही रेड कलर ब्लड को मिलता है। हेमोग्लोबिन के वजह से ही ब्लड को रेड कलर मिलता है। व्हाइट ब्लड सेल। अब WBC के बारे में बात करते हैं। WBCs are the blood cells that fight against the various disease causing germs. They are our immunity cells. जो WBC होते हैं इनका जो ब्लड सेल होता है वो बहुत सारे डिजीजेस से फाइट करता है। इनमें इम्यूनिटी सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए बॉडी को इम्यून रखता है और डिजीजेस से फाइट करता है। प्लेटलेट्स। Platelets are the components of blood that help in clotting to prevent blood loss in case of any injury. तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड का ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लड की कमी हो जाती है उसको क्लॉट करने में हेल्पफुल है। अगर कभी किसी को चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो उसी को क्लॉट करके ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। Now let's talk something about functions of blood. अब ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। The various functions of blood are: blood carries oxygen from lungs to the different parts of the body. ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन लंग्स से पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। Blood brings carbon dioxide from cells to the lungs. जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के सेल से लंग्स तक पहुंचाता है ताकि उसे हम लोग एक्सहेल कर सकें। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड की वजह से हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बना रहता है। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। जो ब्लड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया लिवर से लेके वो किडनी तक पहुंचाता है ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस हो सके। इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो भी डाइजेस्ट हो जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे भी दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाने में ब्लड बहुत ही हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन। द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। जो भी कंटिन्यूअस फ्लो होता है हम लोग के बॉडी में ब्लड का, जो भी हार्ट से पंप होता है उसे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स का है। अब स्टेप्स के बारे में देखते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कैरीड टू राइट ऑरिकल बाय द ब्लड वेसल्स। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सब बॉडी से कलेक्ट होकर राइट ऑरिकल में चला जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स राइट ऑरिकल में उन सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाते हैं। सेकेंड है फ्रॉम द राइट ऑरिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल पंप्स दिस ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज देता है ताकि प्यूरिफाई हो सके। In the lungs, carbon dioxide is expelled from the blood and oxygen is absorbed. तो lungs में जो deoxygenated blood है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और जो ऑक्सीजन है वो absorb कर लिया जाता है। The oxygenated blood is carried back to the heart by blood vessels. अब blood vessels के ही द्वारा oxygenated blood जो कि lungs में है वो वापस कैरी होता है हार्ट में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में, उसके एक चेम्बर में। From left auricle, blood enters the left ventricle and the heart pumps this oxygenated blood to the other parts of the body. तो इस left auricle blood से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है जहां से हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में भेज देता है। नाउ द मेन टॉपिक, टिप्स फॉर अ हेल्दी हार्ट। हम लोग हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। Our heart is constantly at work, therefore it is very important for us to keep it healthy and strong. There are various ways to keep our heart strong. A few of them are discussed below.
हम लोग का जो हार्ट है वो हमेशा काम पे रहता है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपने हार्ट को बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखें। तो बहुत सारे वेज है हम लोग जिससे हार्ट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, जैसे कि पहला है मैनेज वेट। वी शुड मैनेज आवर वेट बिकॉज बीइंग ओवरवेट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। हम लोग को अपना वेट, हम लोग का अपना मोटापा है उसे कम करके रखना चाहिए या फिर मैनेज करके रखना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट होने से हार्ट डिजीजेस का रिस्क बना रहता है। जो ज़्यादा मोटा हो जाता है उनमें हार्ट डिजीजेस का रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। सेकेंड है बी फिजिकली एक्टिव। Physical activity is great for our heart's health. We should play at least one outdoor game daily. हम लोग को अपना बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि वही मेन चीज़ होता है जो हार्ट के हेल्थ पे असर करता है। इसीलिए हम लोग को रोज़ कोई आउटडोर गेम हम लोग खेलना चाहिए रोज़, जिससे हम लोग का जो हार्ट है वो हेल्दी रहे। थर्ड है अवॉइड जंक फूड। Junk food means food rich in fats and unhealthy carbohydrates, which does not contain the vital nutrients essential for our body. Thus, to maintain good health and have a healthy heart, we should avoid eating junk food. जंक फूड मतलब कि जो भी फूड जिसमें रिच इन फैट्स, जो फैट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग के बॉडी को वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाता है। इसीलिए अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी हार्ट रखने के लिए हम लोगों को जंक फूड खाना नहीं चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। मैनेज स्ट्रेस। Worries and problems lead to stress, which in turn leads to heart diseases. To keep our heart healthy, we should not think too much and share our concerns with our elders. मैनेज स्ट्रेस मतलब वरीज एंड प्रॉब्लम्स, चिंता और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्ट्रेस लीड करते हैं, जिनके वजह से हार्ट डिजीज़ होने का बहुत ही खतरा बना रहता है। इसीलिए अगर हम लोग को अपना हार्ट को हेल्दी रखना है तो हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और जो भी कंसर्न है, जो भी दिमाग में चल रहा है, वो हम लोगों को किसी ना किसी से बताना चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस कंट्रोल रहे। Last is yoga. Yoga is a physical practice that involves many forms and postures. Yoga not only keeps us fit and healthy but also helps to heal our heart, and it keeps away heart problems, thus helping us maintain a healthy lifestyle. योगा एक फिजिकल प्रैक्टिस है जो कि बहुत सारे फॉर्म और पोस्चर को इन्वॉल्व करता है। योगा हम लोग को ना सिर्फ फिट बल्कि हेल्दी भी रखता है, और हमारे हार्ट जो है उसे भी हील करते रहता है, उसे भी ठीक करते रहता है। वो हम लोग को हार्ट के प्रॉब्लम से दूर रखता है। अगर हम लोग योगा रोज़ करें तो हम लोग हार्ट के डिजीजेस या फिर हार्ट के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और जिससे हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी रहेगा, जिससे हम लोग मेंटेन कर पाएंगे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। ये था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। नाउ योर टर्न। सो फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग क्वेश्चंस का आंसर्स बनाएंगे। इसमें आप लोगों को 3 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको 3 सेकंड में सही आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो आपको 3 सेकंड के बाद आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश सिस्टम सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हम लोग के ब्लड को सर्कुलेट करते हैं पूरे बॉडी में? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1 and the right answer is circulatory system. Circulatory system circulates the blood throughout the body. Second question, there are dash types of blood vessels. कितने तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं? 3, 2, 1. There are 3 types of blood vessels. तो इसका सही आंसर होगा 3. Next question. Blood brings dash from the cells to the lungs. ब्लड सेल्स से क्या वापस लाते हैं लंग्स में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन? 3, 2, 1 and the right answer is
Oxygen. Blood brings oxygen from the lungs to the cells. Next, dash contain hemoglobin which gives us red color to our blood. ऐसा क्या है जो हेमोग्लोबिन कंटेन करता है जो कि रेड कलर देता है ब्लड को? प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या फिर प्लाज्मा? 3, 2, 1 और सही जवाब है आरबीसीज। आरबीसीज हेमोग्लोबिन कंटेन करता है जिससे ब्लड का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, हम लोग का हार्ट किससे प्रोटेक्टेड होता है? 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज रिबकेज। हम लोग का हार्ट रिबकेज से प्रोटेक्टेड रहता है। नाउ लेट्स मूव टू ट्रू फॉल्स। इसमें भी आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे, आप लोगों को 3 सेकंड में सही जवाब बताना है। तो पहला सवाल है, द ह्यूमन हार्ट इज अ क्लोज्ड फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन। इसका जवाब क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स? 3, 2, 1 और सही जवाब है ट्रू। A human heart is a closed fist-sized muscular organ. Second, the lower 2 chambers of heart are called ventricles. क्या हार्ट के नीचे के 2 चेंबर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं? 3, 2, 1 और सही जवाब है ट्रू। The lower 2 chambers of heart are called ventricles. Next, arteries do not contain any wall. 3, 2, 1 and the right answer is true. Arteries में कोई wall present नहीं होते हैं। Next, WBCs help in clotting of blood. 3, 2, 1 फॉल्स। WBCs ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करते, वो डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, योगा कीप्स अवे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 3, 2, 1 और सही जवाब है ट्रू। यस, योगा कीप्स अवे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स मूव टू फिलअप्स। इसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन सब में क्या क्या आंसर होगा। तो पहला है, डैश रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा क्या है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है पूरे बॉडी के पार्ट से? राइट ऑरिकल। सेकेंड, ऑल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक्स प्लेस इन द capillaries. Third, dash is the yellowish liquid part of the blood. Plasma. Fourth, the red color of blood is due to the presence of hemoglobin. Fifth, dash and dash leads to stress. Worries and problems leads to stress. तो इन सब सवालों के जवाब ये होंगे। Now let's move to match. इसमें कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके फंक्शंस। तो आपको बताना है कि कॉलम ए का कॉलम बी से क्या क्या होगा। तो फर्स्ट है ऑरिकल्स। ऑरिकल्स इज अपर चेम्बर ऑफ हार्ट। सेकेंड, नो वॉल्व्स। कैपिलरीज। WBCs, immunity cells. जंक फूड, रिच इन फैट। तो ये सब का जवाब, इनका फंक्शंस ये होगा। ऑरिकल्स का अपर चेम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट का अपर चेम्बर ऑरिकल है। सेकेंड, नो वॉल्स, कैपिलरीज में कोई वॉल्स नहीं होते हैं। WBCs में इम्यूनिटी सेल्स पाए जाते हैं और जंक फूड फैट में रिच होता है। नाउ लेट्स मूव टू आंसर द क्वेश्चंस।
इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहला है, व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आंसर, circulatory system is an organ system that circulates blood throughout the human body. The different organs of circulatory system are heart, blood vessels, veins and arteries. Next question. Describe the structure of heart. Answer, structure of heart. The human heart consists of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. The upper chambers are called atria or auricles. The lower 2 chambers are called ventricles. The upper chambers are known as the left atrium and the right atrium. Similarly, the lower 2 chambers are known as the left ventricle and the right ventricle. These chambers play a prominent role in the circulation of blood. Differentiate between arteries, veins and capillaries. Answer, arteries, they are blood vessels having thick walls. Veins, they are blood vessels having thin walls. Capillaries, they are very narrow blood vessels with very thin walls. Arteries, they carry pure blood from the heart to different parts of the body. Veins, they bring impure blood from different parts of the body to the heart. Capillaries, all exchange of materials between blood and the tissues takes place in the capillaries. Arteries, they do not contain any walls. Veins, they contain walls that allow blood to flow in one direction towards the heart. Capillaries, they do not have any walls. तो ये था differentiation between arteries, veins and capillaries. Next question. Explain the detail the process of blood circulation. Answer, the deoxygenated blood containing carbon dioxide collected from all parts of the body is carried to right auricle by the blood vessels. From the right auricle, the deoxygenated blood enters the right ventricle. Right ventricle pumps this blood lungs for purification. In the lungs, carbon dioxide is expelled from the blood and oxygen is absorbed. The oxygenated blood is carried back to the heart, left auricle by blood vessels. From left auricle, blood enters the left ventricle and the heart pumps this oxygenated blood to the other parts of the body. तो ये था पूरा प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन का। Next question. What is blood and what are the components of blood? Give at least 3 functions of blood. Answer, blood is a special kind of red colored fluid that flows inside our blood vessels and delivers oxygen and nutrients to the body cells. The various functions of heart are: blood carries oxygen from lungs to the different parts of the body. Blood brings carbon dioxide from cells to the lungs. Blood regulates body temperature. Blood carries waste products like urea from the liver to the kidney for excretion. It carries the digested food from small intestine to all parts of the body. Next, write any 4 ways to keep our heart healthy. 4 ways to keep our heart healthy are: manage weight, be physically active, avoid junk food, manage stress, and last is yoga. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और आप इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन और पूरा सोल्यूशन चाहते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन का, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।